स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शेख हसीना के पिता की हत्या से कम वेतन आरक्षण तक बांग्लादेश ने कई बार झेली अस्थिरता। करीब 50 साल पहले बांग्लादेश ने पहली बार तख्तापलट का दौर देखा था। 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद पहली बार तख्ता पलट हुआ। तब सेना ने देश की बागडोर संभाली थी। उसके बाद भी कई बार बांग्लादेश सियासी अस्थिरता के दौर से गुजरा है। बीते दिन बांग्लादेश की सियासत में बड़ी उथल पुथल हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोमवार को अपना इस्तीफे की घोषणा कर दी। यह ऐलान सेना प्रमुख वकर उज्जमान ने टेलीविजन पर किया। इस्तीफे के साथ ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। वह फिलहाल भारत में रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि यहां से लंदन जा सकती है। जून के अंत में शुरू हुआ आंदोलन सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ था। विरोध के बीच जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश के अधिकतर आरक्षण को खत्म कर दिया। इन सब के बावजूद देश में हिंसा नहीं थमी और विरोध का असर यह हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी चली गई। घटनाक्रम ने एक बार फिर देश के राजनीतिक उथल-पुथल के इतिहास को दोहराया है। करीब 50 साल पहले बांग्लादेश में पहली बार तख्तापलट का दौर देखा गया था। अगस्त 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद पहली बार तख्ता पलट हुआ। तब भी सेना ने देश की बागडोर संभाली। तख्ता पलट में शेख हसीना के मां, पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शेख हसीना करीब 6 साल तक भारत में रही। वह 1981 में बांग्लादेश वापस लौटी। उधर तख्तापलट के बाद लंबे समय तक बांग्लादेश में सैन्य शासन चला। उसी साल 2 और तख्तापलट हुए, जिसके बाद नवंबर में जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ऐसे में दोस्तों, आपका इस जानकारी को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।